हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल इज ऑफ द ऑर्डर। तो आयनेशन पोटेंशियल या फिर आयनेशन एनर्जी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। जितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा इलेक्ट्रॉन उतनी मुश्किल से रिमूव होगा। तो जिंक में क्या होता है बेटा, देखिए देखिए ना, स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वैनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, उसके बाद आएगा मेरा आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो स्कैंडियम से लेके मैग्नीशियम तक हमें पता है कि साइज क्या होता है बेटा, मेरा लेफ्ट राइट मूव करने पर साइज मेरा क्या कर रहा होता है, डिक्रीज करता है। तो साइज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो आयन एनर्जी क्या होती है बेटा, मेरी बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इनका साइज लगभग सेम रहता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी बढ़ जाती है। जेड इफेक्टिव तो कह रहा है, जेड इफेक्टिव क्या है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन। वो तो कह रहा है साइज डिक्रीज होगा। ठीक, अट्रैक्शन बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल होगा, एनर्जी बढ़नी चाहिए। बट जो इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आ जाती है, तो वो कहता है कि साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इनको कंपेंसेट करते हुए बेटा इन तीनों का साइज लगभग क्या हो जाता है, मेरा सेम हो जाता है। इन तीनों साइज क्या होता है बेटा, लगभग सेम होता है। इस कारण से यहाँ पे आयनिश एनर्जी लगभग लगभग क्या रहती है, सेम सी रहती है। पर उसके बाद क्या होता है बेटा, मेरा कॉपर से जिंक ट्रांजिशन क्या होगा बेटा, मेरा यहाँ पर रिपल्सन वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाता है जेड इफेक्टिव फैक्टर पे, तो साइज क्या हो जाता है बेटा, मेरा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो आयनिश एनर्जी क्या करनी चाहिए बेटा, डिक्रीज करनी चाहिए। बट एक्चुअली में कॉपर में क्या होता है बेटा, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s1 3d10 होती है, और जिंक की क्या होती है, 4s2 3d10 होती है। तो इस कारण से बेटा ये क्या फुल्ली फिल्ड है, इससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होनी चाहिए, तो वो क्या होती है, हमारी इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। तो अगर इनमें कंपेयर करो, जैसे पहला ऑप्शन है तो जिंक की सबसे ज्यादा होगी क्योंकि फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो जिंक सबसे आगे आएगा, बिल्कुल सही है। अब देखिए कॉपर में 3d10 है और आयरन की आप देखोगे तो क्या है, 4s2 3d6 है। तो इस हिसाब से तो बेटा मेरे कॉपर ज्यादा होनी चाहिए, पर मेरा जेड इफेक्टिव वाला फैक्टर भी तो आ रहा है। वो क्या कह रहा है, क्या एनर्जी क्या होनी चाहिए बेटा, मेरी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल हो जाना चाहिए। पर इसमें बेटा कॉपर के केस में और भी फैक्टर्स आते हैं, एक्सचेंज एनर्जी वाला फैक्टर आता है। इस कारण से मेरा क्या होता है, आयरन के कंपैरिजन में कॉपर की आयनिश एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, और आयरन की आयनिश एनर्जी ज्यादा होती है। बात करें क्रोमियम की, तो क्रोमियम के तो बेटा मेरा भले ही 4s1 3d5 है। ठीक है, पर कॉपर में तो हमें पता है 4s1 3d10 है, तो d10 है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू क्रोमियम, इसलिए क्रोमियम की तो कमी होगी बेटा मेरे एज कम्पेयर टू कॉपर। तो ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली करेक्ट है। बराबर नहीं होते बेटा, स्कैंडियम टाइटेनियम की इनकरेक्ट है। जिंक की सबसे कम हो ही नहीं सकती। ठीक है, वैनेडियम की ज्यादा नहीं होगी क्रोमियम से। लेफ्ट राइट मूव करने पर साइज इंक्रीज हो रहा है, हाँ वैनेडियम की तो ज्यादा होगी क्रोमियम से। ठीक है, वैनेडियम पर एक्चुअली में होता क्या है, इनमें क्या आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है क्रोमियम और मैग्नीज में। क्या जाता है मेरा, क्रोमियम और मैग्नीज में क्या जाता है बेटा, मेरा वेरिएशन आ रहा होता है आयन एनर्जी के केस में। इस बात का अपने को ध्यान रखना है, कैसा वेरिएशन आता है। एक्चुअली में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो इसमें ना इरेगुलर ट्रेंड है ना। सबसे ज्यादा स्कैंडियम की, उसके बाद टाइटेनियम की क्या हो जाती है, बढ़ेगी। स्कैंडियम से टाइटेनियम साइज छोटा हो रहा है, एनर्जी बढ़ेगी। फिर वेनेडियम क्या होती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, फिर क्रोमियम की थोड़ी सी बढ़ती है, मैग्नीज की और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम में क्या होता है, एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि इसका फुल हाफ फील्ड सबसे है, इसके पास 4s2 3d5 है। इसमें क्या बेटा, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो है, 4s1 3d, इसमें 4s1 3d5 है। तो इसमें s में एक इलेक्ट्रॉन तो है कम से कम, इसमें s सबसेल भी क्या है, फुली फील्ड है। इस कारण इसकी ज्यादा होती है मैग्नीशियम की क्रोमियम कंपैरिजन में। तो ये ट्रेंड भी मेरा गलत हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।